प्रतापगढ़ शहर के धरियावद रोड पर आज दोपहर में हुए धमाकों के बाद इलाके के लोग सहम गए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलने लगी। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा और उपखंड अधिकारी राजेश नायक भी मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। दरअसल शहर के धरियावद रोड पर टाउन हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ की भूमि पथरीली और पहाड़ी होने के कारण ठेकेदार ने इसको समतल करने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। जमीन को समतल करने के लिए दोपहर में किए गए धमाकों से इलाके के लोग सहम गए और सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा और उपखंड अधिकारी राजेश नायक मौके पर पहुंचे तो सारा घटनाक्रम सामने आ गया। हालांकि विस्फोट में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही कोई संपत्ति का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने ठेकेदार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। लोगों को भी प्रशासन की ओर से पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त आज प्रतापगढ़ के दौरे पर है। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गौतम दत्त ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। इसके पहले दत्त का सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान सहकारिता विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस से सत्ता का मोह नहीं छूट रहा है, वह पूरी तरह निराश से भरी हुई है। सत्ता जाने की छटपटाहट उनमें साफ तौर पर देखी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के उत्थान में लगी हुई है। यह बातें आज प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने प्रतापगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार के बजट में किसानों, युवाओं, गरीबों सहित हर वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को इस साल 1.5 लाख नए कृषि कनेक्शन देगी, साथ ही 5 लाख किसानों को ऋण देने का भी प्रावधान बजट में किया गया है। कांग्रेस ने पिछले कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी, वह केवल छलावा बनकर रह गया है। युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने छल किया, लेकिन भाजपा सरकार 4 लाख युवाओं को रोजगार देगी। प्रदेश के हर इलाके में डिमांड पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। किसान सम्मान निधि जारी की गई है। दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सहित तमाम क्षेत्रों में विकास के नए अध्याय लिख रही है। यह प्रदेश सरकार का नया विजन है। इसके पहले दत्त का प्रतापगढ़ पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। बाद में दत्त देवगढ़ और नकोर मंडल में हाल ही में दिवंगत हुए कार्यकर्ताओं के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस तो पूरी निराशा से भरी हुई है। उनको जो सत्ता है उसका मोह अभी तक छूट नहीं पाया है। वो छटपटा रहे हैं, बौखला रहे हैं। आप देखते होंगे जिस प्रकार से आम जनता ने जिस प्रकार से इस बजट का स्वागत किया है, जो रेस्पॉन्स नीचे से मिल रहा है वो हम सबके सामने है। इस बजट में हर वर्ग को सरकार ने संतुष्ट करने का काम किया है। आप देखेंगे तो युवाओं के लिए 4 लाख नए अवसर की बात हमारी सरकार ने कही है। किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की है। 1.5 लाख नए किसानों को कृषि कनेक्शन इस वर्ष देने का सरकार ने वादा किया है। और सड़कों के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा होगा, मेरे हिसाब से तो राजस्थान की ऐसी कोई सड़क नहीं जिसकी डिमांड अगर नीचे जनता ने की हो और उसके लिए मना करने का काम हमारी सरकार ने किया हो। हर क्षेत्र में आप देखेंगे सड़क, चिकित्सा और शिक्षा, हर क्षेत्र में इस सरकार ने, आप देखते होंगे आपके प्रतापगढ़ में महाविद्यालय हो या ऐसे अनेक काम इस सरकार ने किए हैं। मैं निश्चित रूप से ये जो बजट है वो जनहितैषी बजट है। एक नया विज़न राजस्थान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस सेक्टर में भी हमारी सरकार ने इस साल अभी के बजट में 5 लाख नए किसानों को जो है वो ऋण देने का इस सरकार ने अभी इस बजट में घोषणा की है। इसके साथ ही आपने देखा होगा पिछली सरकार ने तो किसानों को ये कहा था कि हम आपका 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, और शायद उनके नेता ने ये गिनती भी बोली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन में कर्जा माफ़। वो किसान आज भी
5 साल बाद भी अभी तक उस कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहा है। और हमारी जो घोषणा पत्र में जो था कि किसानों को हम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के साथ साथ हम राजस्थान के किसानों को भी किसान सम्मान निधि देंगे। आप देखते हैं पहले ही बजट में चरणबद्ध तरीके से इस साल 2000 की घोषणा की जाती है और अभी 30 जून को आप देखते हैं टोंक से उसकी शुरुआत करके लगभग 65 लाख राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ इस सरकार में मिलने लग गया है। प्रतापगढ़ में हजरत इमाम हुसैन व उनके साथियों की शहादत की याद में मातमी पर्व मोहर्रम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यहां ताजियों के साथ जुलूस भी निकाले गए। बारिश के मौसम के चलते ताजियों का पानी से बचाव किया गया, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इमाम हसन हुसैन की शहादत का मातम मनाया। समाज के इमरान ने बताया कि करबला के युद्ध में उनके पूरे कुनबे की शहादत पर मातम मनाकर उन्हें याद किया जाता है और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की नसीहत दी जाती है। इस मौके पर मंगलवार रात को जुलूस भी निकाला गया। 10 दिवसीय मोहर्रम पर्व में मुस्लिम मोहल्लों में सबीलें लगाई गई। हुसैन की याद में कलाम पेश किए गए। पर्व के आखिरी दिन आज शहर के मानक चौक में सलामी की रस्म भी अता की जाएगी, जहां पर सभी ताजियों की सलामी कराई जाएगी, जिसके बाद पर्व का समापन होगा। इससे पहले शहर के सुभाष चौक से ताजियों का जुलूस शुरू हुआ, जो गोपालगंज, तलाई मोहल्ला, बारी दरवाजा, बावड़ी मोहल्ला होते हुए सुभाष चौक पहुंचा। जुलूस में सबसे आगे बैंड पर हुसैन की याद में कलाम पेश किए जा रहे थे, जिसके पीछे समाज के युवा हुसैन की याद में नारे लगाते चल रहे थे। शहर में जगह जगह समाज के लोगों द्वारा सबीलें लगाई गई, जहां शरबत एवं लंगर तकसीम किया गया। जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने आज प्रतापगढ़ सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में मंत्री दत्त ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त देर रात को सर्किट हाउस पहुंचे। आज उन्होंने यहां जन सुनवाई की। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण सर्किट हाउस पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने बिजली और सड़क सहित विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि वर्तमान में बुवाई का दौर चल रहा है और बारिश भी आशा के अनुरूप नहीं हुई है। ऐसे में विद्युत कटौती के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों और किसानों ने मंत्री को समय पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान मंत्री दत्त ने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश में बिजली संकट चल रहा है। वर्तमान सरकार इस संकट का शीघ्र निस्तारण करने में लगी हुई है। इस दौरान उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व मंत्री गौतम दत्त का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने माल्यार्पण और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। ये उनके निराकरण के लिए आज कार्यकर्ताओं के बीच में प्रतापगढ़ आना हुआ। कार्यकर्ता अपनी अपनी जो भी कोई समस्या है वो लेकर के आ रहे हैं। हम जितना बन पड़ सकता है अधिकारियों से बातचीत करके उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता के मन में कहीं न कहीं इस बजट को लेकर के उत्साह है। और निश्चित रूप से जो बिजली की बात आप कर रहे हैं, ये पिछली सरकार ने जिस तरह के एग्रीमेंट किए थे उसके फलस्वरूप उसकी सज़ा अभी जनता को भुगतनी पड़ रही है कि हमें लगभग रोज़ की 4 से 5 हज़ार मेगावाट बिजली हमें उधार जो ली हुई है पिछली सरकार ने, उसको हमें लौटाना पड़ रहा है। जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है इसका मूल कारण ये है और निश्चित रूप से हम इसका जल्द ही समाधान करके और किसानों को, आमजन को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे।